हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो हमारा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस 30% कम हुआ है उसको कि क्या क्या हमारे चैप्टर कम हुए क्लास 9 और क्लास 10। सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैथ। तो जो हमारे चैप्टर कम हुए, कौन कौन से चैप्टर हमारे कम हुए, कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है, जो हमारे 30% चैप्टर या फिर 30% जो सिलेबस हमारा कम किया गया है। तो देखो, सबसे पहले जो योगी सरकार ने फैसला लिया 30% सिलेबस हमारा कम किया गया है, वो किस लिए कम किया गया है। नंबर 1 था कि कोरोना संक्रमण के कारण। कोरोना संक्रमण के कारण चलते हुए ना तो विद्यालय खुले थे, ना ही कोई क्लासें हो पा रही थी, ना किसी की कोचिंग खुल पाई थी। तो उन्होंने देखा कि कोरोना संक्रमण के चलते हुए इस सिलेबस को टाइम पर पूरा नहीं कराया जा सकता। तो इसलिए यूपी सरकार ने योगी सरकार ने 30% सिलेबस को कम कर दिया है। तो कम कर दिया, उसमें क्लास 9, 10, 11, 12 का चैप्टरों को सभी सब्जेक्ट के चैप्टरों को कम किया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली मैथ वाले चैप्टर, कौन कौन से कम हुए और कौन कौन से तुम्हारे बचे। तो जो हमारा 30% सिलेबस कम किया गया है, वो कौन कौन से चैप्टर हमारे हटाए गए हैं क्लास 9th और 10th। क्लास 9th और 10th के अंतर्गत सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैथ। तो देखो, जो हमारे क्लास 9th के अंतर्गत सब्जेक्ट मैथ, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हमारे चैप्टर जो अभी बने हुए हैं, वो है नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पहले भी आता था और अब भी आएगा। उसके बाद आता है नंबर 2 बहुपद, और इसमें अलग था और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। बहुपद अलग है, इसी के अंतर्गत आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और नेक्स्ट चैप्टर था रेखाएं तथा कोण। रेखाएं तथा कोण अलग, और ये दूसरा चैप्टर था त्रिभुज। ये अभी हमारे सभी चैप्टर यों के जो बने हुए हैं। इसके बाद आएगा क्लास 9 का चैप्टर, ये सिलेबस है चतुर्भुज, वृत्त और हीरोइन का फॉर्मूला। इसके बाद आएगा पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन। जितने भी हमारे बेलन, शंकु, उनके पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछे जाएंगे और उनका आयतन संबंधित और एक प्रायिकता पूछी जाएगी। ये हमारे चैप्टर है जो क्लास 9th में मैथ के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत क्लास 9th में क्या क्या हटाया गया है, कौन कौन से चैप्टर हमारे हटाए गए हैं, वो है नंबर 1 हटाया गया है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये हमारा क्लास 9th से चैप्टर नहीं आएगा। इसी में हमारा चैप्टर 2 था रचनाएं, जो कि अब रचनाएं भी नहीं आएगा। नंबर 3 था निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति है जो क्लास 9th में से अब हटा दी गई है। नंबर 4 था समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज था, ये भी अब हटा दिया गया है। और त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी हटा दिया गया है, जो कि अब हमें क्लास 9th के अंतर्गत ये चैप्टर जितने भी मैंने अभी बताए हमें पढ़ने की अब जरूरत नहीं। और नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी है, वो भी अब हमारी क्लास 9th में से हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास 30% सिलेबस को कम कर दिया गया, बचा कितना 70%। कितना बचा 70%। तो ये 70% है। अब इसमें से 70% जो हमारा सिलेबस बचता है वो बचता है ये। अब हमें जो भी हमारे एग्जाम होंगे 2021 के अंतर्गत, 2020 और 21 सत्र में, तो वो एग्जाम होंगे वो इसी के अंतर्गत सिलेबस है। तो हमें इन चैप्टरों को छोड़कर अब ध्यान किन पर देना, इन चैप्टरों का भी ध्यान देना है। इन चैप्टरों पर अधिक से अधिक अपना कवर करें, जिससे कि हम अपना मार्क्स को बढ़ा सकें। और इनको ध्यान नहीं देना है। और आता है उसके बाद आता है क्लास 10th। तो क्लास 10th में कौन कौन से हमारे चैप्टर बने हुए हैं, क्या क्या हमारा कम हुआ है, वो भी इस प्रकार है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, जो पहले भी आती थी वो अभी भी आएंगे। इसके बाद 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि क्लास 9th में भी और 10th में भी बने हुए। द्विघात समीकरण,
द्विघात समीकरण और त्रिभुज, ये भी हमारे क्लास 10th में आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति आएगी, त्रिकोणमिति का परिचय आएगा, इसी में त्रिकोणमिति का परिचय आएगा। पहले इसी के अंतर्गत और भी आते थे, वो हमारे क्या आते थे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस के जो हमारे सवाल आते थे वो इस साल हटा दिए गए, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते ना तुम्हारे कॉलेज खुले ना स्कूल खुले, तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा तुम्हें प्रॉब्लम आएगी एग्जाम देने में, तो इसलिए 30% सिलेबस कम किया गया है। तो रचनाएं पहले भी आती थी, अभी भी आएंगी। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ये आएगा, और सांख्यिकी ये आएगी। हम अब तक कौन कौन से चैप्टर करा चुके हैं, त्रिकोणमिति का परिचय ये हम करा चुके, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये हम अभी करा, आधा हुआ है, करा रहे हैं, ये हम 2 चैप्टर करा चुके, एक हमने ये भी करा चुके थे, और ये अब नहीं आएगा। अब क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय उठाए गए हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले उठाया गया है बहुपद। क्या उठाया गया है, बहुपद। तो अब हमें बहुपद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 उठाया गया है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 उठाया गया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये अब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4 उठाया गया वृत्त, ओनली वृत्त उठाया गया है, ना कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को उठाया गया है। तो आप कहीं ये समझें कि टोटल वृत्त चैप्टर हटा दिया गया, वृत्त ओनली वृत्त ही हटाया गया है, ना कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। एक प्रायिकता को हटा दिया गया, ये ओनली क्लास 9th में भी बना हुआ। तो जो आज हमने डिस्कस किया ये ओनली क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ सिलेबस था, जो बता चुके हैं कि क्या क्या कम हुआ है, क्या क्या नहीं। तो जितने भी 9th और 10th 11th 12th जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को खुशी होगी कि कोरोना संक्रमण के कारण हमारी क्लास ना हो पाने के कारण ये नहीं है कि हमारा सिलेबस से पहले के बराबर है, तो हम पर कोई लोड हो जाता, तो सिलेबस को भी काफी कम कर दिया गया है। अब हमारे पास में 70% बचता है। इस 70% को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कुछ भाग हमारा जो ये चैप्टर है इनमें से कुछ भाग हमारा ऑनलाइन द्वारा किया जाएगा, जितने भी और ऑनलाइन पढ़ाएंगे कॉलेज वाले, और द्वितीय और तृतीय भाग को कुछ हो सकता है कि अभी देखें शायद स्कूल खुल जाए बीच में, तो तब पूरा किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि क्या क्या उठाया गया और क्या क्या नहीं उठाया गया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितने भी सभी स्टूडेंट हैं उन सभी को भी पता लगे कि हमारे पास से कितना सिलेबस कम किया गया है और कितना अभी हमारे पास हमें पढ़ना है, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।